हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसमें हमने दो मेथड पढ़ा था, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स मतलब पार्टनर्स हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है। यहाँ जो ड्राइंग्स का अमाउंट होगा ये हर मंथ कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ भी तीन सिचुएशन आ सकता है, एक हर महीने के शुरू में, दूसरा हर महीने के मिडिल में और तीसरा हर महीने के एंड में। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल पे विड्रॉल होगा, तो थोड़ा सा जो आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, जो फॉर्मूला होगा, उसमें माइनर चेंजेस आता जाएगा अलग अलग केसेस से रिलेटेड, ठीक है ना। और ये चेंज किस में आएगा? ये चेंज हमेशा होगा इन रिलेशन टू पीरियड। बाकी जो शुरू का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तीन केसेस, जब बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है मंथ के, मिडिल में विड्रॉ कर रहा है और एंड में विड्रॉ कर रहा है। शुरू करते हैं। This is case 1, drawings of equal amount। यहाँ पे अमाउंट आपका इक्वल रहेगा, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना। Are made in the beginning of each month। तो यहाँ पे बिगनिंग वाला सिचुएशन है बाबू। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगा? मंथली जो ड्राइंग है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आप कि हर महीना पार्टनर 5000 विड्रॉ कर रहा है मंथ के शुरू में, तो 5000 इंटू 12 हो जाएगा, तो वो टोटल ड्राइंग्स हो गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। रेट में हमेशा डिनोमिनेटर में 100 ही रहेगा, और इंटू 6.5 बाई 12। ये 6.5 क्या है? ये मंथ्स है। एंड नाउ लेट्स सी कि ये 6.5 मंथ्स कैसे आया। इसके लिए एवरेज पीरियड हम निकाल करके नीचे शो कर रहे हैं, कैसे आएगा। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जितना आगे सिचुएशन हम पढ़ने जा रहे हैं, हर केस में एवरेज पीरियड हम सेम फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं आने वाला है एवरेज पीरियड निकालने के लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज करना है तो डिनोमिनेटर में 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अब इस केस में क्या है?
हर मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो अगर कोई पार्टनर 5000 हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहा है तो पहला बार विड्रॉ कब किया होगा? हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो वो विड्रॉ किया होगा 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को। तो अगर 1 अप्रैल को कोई पार्टनर विड्रॉ किया तो उस विड्रॉल के डेट से हमारा मीटर शुरू हो जाएगा। कब तक? अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बाबू कितना महीना होता है? 12। तो 12 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फॉर्मूला में लिख रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल। तो लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? वो लास्ट विड्रॉल किया होगा 1 मार्च को। ऐसा नहीं कि बीच में नहीं किया होगा, हर महीना कर रहा है। 1 अप्रैल को किया, 1 मई को, जून, जुलाई, अगस्त, ईच एंड एवरी मंथ के शुरू में वो विड्रॉ किया। लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला में हमेशा फर्स्ट ड्राइंग्स कंसिडर करते हैं और लास्ट ड्राइंग विड्रॉल का कंसिडर करते हैं, बीच वाला पीरियड हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो लास्ट विड्रॉल हुआ होगा पार्टनर के द्वारा 1 मार्च को। अब 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक कितना महीना बचा? ओनली 1 मंथ। तो ऐड कर दिए यहाँ पे 1 और डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो कितना हो गया? 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। तो हमारा एवरेज पीरियड यहाँ पे 6.5 आएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला में भी पुट किया हुआ है 6.5, और साल में 12 महीना होता है तो डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये तो केस 1 का हो गया। केस 2, अब केस 2 में लेंगे कि हर महीने के मिडिल में विड्रॉ किया जा रहा है पार्टनर के द्वारा। तो ये ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट are made in the middle of each month। यहाँ पे मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ये फॉर्मूला था, ये पहला और दूसरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, पीरियड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 6/12। यहाँ पे जो पीरियड कंसिडर होगा वो 6 मंथ्स का होगा। अब ये 6 मंथ्स कैसे आया चेक करते हैं। एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड तो यही फॉर्मूला रहेगा बाबू मेरे। अब हम देख रहे हैं कि एवरेज पीरियड 6/12 आ रहा है कि नहीं। एवरेज पीरियड, अब फर्स्ट टाइम पार्टनर कब विड्रॉ किया होगा? यहाँ पे सिचुएशन है मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल यानी कि पहला बार विड्रॉ किया गया होगा 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को। 17 भी जा सकता है, 18 भी जा सकता है, उतना मायने नहीं रखेंगे। तो मिडिल हो गया। तो मिडिल में अगर विड्रॉ कर रहा है उस दिन से हम काउंटिंग करना पीरियड का शुरू करेंगे और पहुंचेंगे 31 मार्च तक। तो कितना महीना होता है? 15 डेज तो लैप्स कर गया। बैलेंस हमारा जो पीरियड बच गया 11.5 बचा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 11.5। और लास्ट विड्रॉल कब होगा बाबू? लास्ट विड्रॉल हुआ होगा 15 या 16 मार्च को। तो वहाँ से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो जस्ट 15 डेज मतलब हाफ मंथ। तो ऐड कर दिए हम इसमें 0.5 मंथ्स होल डिवाइडेड बाय 2।
तो 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12 और 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 6 मंथ्स। तो यही मेरा यहाँ पे एवरेज पीरियड आ गया 6/12। होप आपको समझ में आ रहा है कि पीरियड कैसे निकालना है। आपको इतना याद रखना भी नहीं पड़ेगा, बस ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये बस ध्यान में रहना चाहिए और आप इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा तो फॉर्मूला में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ पीरियड में। तो पीरियड अगर आप एवरेज पीरियड निकालना याद है तो आप इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी और भी आने वाला है, क्वार्टरली विड्रॉल होगा, 6 मंथली विड्रॉल होगा, तो कितना आप याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक हो गया तो यू आर लाइकली टू मेक मिस्टेक। तो हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का ही आप फॉर्मूला याद रखिए और बाकी आसानी से आप इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। अब थर्ड केस पे चलते हैं। केस 3, ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट are made at the end of each month. हर महीना के एंड में विड्रॉ कर रहा है पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equal to total drawings into rate of interest upon 100 into 5.5/12। यहाँ पे पीरियड 5.5 आएगा। लेट्स चेक। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है तो फर्स्ट टाइम विड्रॉल कब किया होगा पार्टनर 30 अप्रैल को। वहाँ से हमारा 31 मार्च तक हाउ मेनी मंथ्स 11 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉल कब किया होगा 31 मार्च को, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। तो यही हमने लिख दिया था 5.5 मंथ्स। तो अगर आप नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 6.5 था, फिर 6 हो गया और फिर 5.5 हो गया। 0.5 का डिफरेंस आ रहा है हर एक स्टेज पे। होप समझ में आ रहा है आपको। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से और क्लैरिटी आ जाता है, हमको आसानी से तुरंत न्यूमेरिकल बनाने के बाद वो टॉपिक अच्छे से दिमाग में सेव हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। A, B and C are partners in a firm. You are informed that A draws rupees 10,000 from the firm in the beginning of every month. A हर महीने के शुरू में 10,000 विड्रॉ करता है। B draws 10,000 from the firm at the end of every month. C हर महीने के एंड में ड्रॉ करता है 10,000। C draws 10,000 from the firm in the middle of every month. C मिड में विड्रॉ करता है, मतलब 3 पार्टनर है,
तीनों का ड्राइंग्स का अमाउंट तो सेम है, लेकिन कोई शुरू में निकाल रहा है मंथ के, कोई मिडिल में निकाल रहा है और कोई एंड में निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट के रेट से चार्ज हो रहा है? 8% के रेट से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। आपको इंटरेस्ट निकालना है पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे। तो शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूला हम टॉप पे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं और यही फॉर्मूला तीनों पार्टनर के लिए एप्लीकेबल होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate of interest by 100 into average period upon 12 और average period is equal to एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट जब एक्सप्लेन किए थे टॉपिक को तो हमने समझाया था। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है और तीनों पार्टनर्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ए टोटल ड्राइंग्स कितना है? 10,000 इंटू 12 महीना। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 8%, तो 8/100 और यहाँ पे 6.5/12। फर्स्ट विड्रॉल के बाद टोटल 12 महीना बज रहा है क्योंकि 1 अप्रैल को विड्रॉल हुआ होगा पहली बार और लास्ट विड्रॉल हुआ होगा 1 मार्च को। तो 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 is equal to rupees 1,20,000 into 8/100 into 6.5/12। अब ये पॉइंट हटाने के लिए 1 0 हम बढ़ा दें तो डेसिमल हटा दिए और नीचे में डिनोमिनेटर में 1 0 हमने इंक्रीज कर दिया। कट करिए। इट इज़ इक्वल टू 5,200। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 5,200। तो बी के ड्राइंग्स पे चलते हैं। बी हर महीने के एंड में विड्रॉ किया है। ड्राइंग्स का अमाउंट तो 1,20,000 ही रहेगा। तीनों पार्टनर का अमाउंट सेम है तो 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5/12। लास्ट में विड्रॉ कर रहा है तो पहले बार विड्रॉ किया होगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? 11 महीना। और लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 31 मार्च को। तो वहाँ से 0 मंथ हो गया तो आपका 5.5/12 हो जाएगा। कट करिए। $4,400। और सी का, सी हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है तो मिडिल में विड्रॉ के लिए हमको कितना महीना कंसिडर करना होता है? 6 मंथ्स। तो 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। लेट्स कैलकुलेट वंस अगेन। मिडिल में विड्रॉ किया है मतलब 15 या 16 अप्रैल को, वहाँ से लेके एंड तक अगर पहुँचेंगे तो 11.5। लास्ट विड्रॉल कब?
15 या 16 मार्च को 0.5 मंथ्स, तो 11.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अंडरस्टूड। इट इज इक्वल टू 4800। तो देख रहे हैं ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों का जब इंटरेस्ट निकाल रहे हैं पीरियड के बेसिस पे अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो हमारा आंसर ऑब्वियस डिफर करेगा। तो ये हमारा हो गया मंथली विड्रॉल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वार्टरली विड्रॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बाय।